देश में वाकई राजनीति करना इतना मुश्किल हो गया है क्या? सब तो खुलेआम अपनी बात करते हैं, खूब राजनीति हो रही है, विदेश में जाकर भी राहुल गांधी बोल रहे हैं, राजनीति मुश्किल हो गई है। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर, ये तो आप सब महसूस कर रहे होंगे, आप भी महसूस कर रहे होंगे। और अभी मोहम्मद आजम खां के मुकदमे में जो फैसला आया है, शिकायतकर्ता ने खुद ही कह दिया कि मुझे डीएम ने धमका के मुकदमा लिखवाया गया था, मैं लिखवाना नहीं चाहता था। डीएम ने उसे धमकाया, लेकिन डीएम को भी किसी ने धमकाया होगा। डीएम भी अपनी मर्जी से तो चलते नहीं हैं। और एक बात मैं आपके शो में एक बार पहले भी बोल कर गया था, कई चैनलों पे मैंने बोली है, जो उस समय कप्तान थे, पुलिस कप्तान, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं फर्जी मुकदमा नहीं लिखूंगा। आजम खान के खिलाफ जो 2 महीने के अंदर लगभग 90 मुकदमे लिखवाए गए, कप्तान ने मना कर दिया गया, तो उस कप्तान को हटाया गया और एक ऐसे कप्तान को ले जाएगा जो बहुत बदनाम थे, जो बाद में सस्पेंड हुए, जिनके खिलाफ खुद मुकदमा हुआ IPS के खिलाफ, उन्हें ले जाके मुकदमे लिखवाए गए। एक ही तो केस है वो। नहीं, एक नहीं आप है। एक आजम खान का केस उठाकर एक नहीं है गुप्ता जी, मुश्किल हो गई। एक नहीं है गुप्ता जी, रोजाना उदाहरण। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आज का ही दे देता हूँ। 11 मई को जब स्थानीय निकाय मतदान हो रहा था, स्थानीय निकाय चुनाव में, दादरी में एक महिला बस की चपेट में आगे मर गई। उसमें हमने ऐतराज़ भी किया था कि पुलिस की वजह से उसकी मौत हुई है, पुलिस ने लाठी बजाई, भगदड़ मची, वो एक अलग विषय है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसके लिए, वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता था जिसकी मम्मी थी, वो 1 लाख रुपए की मदद भेजी। उसे हम आज देने गए चेक, तो उन्हें देने, तो पार्टी ग्रुप में डाल दिया कि पार्टी के नेता आके उन्हें चेक सौंपेंगे। हम वहाँ पहुँचे, देखते क्या वो पुलिस बैठी है, उनके घर पर कब्जा किए हुए, और इस स्टाइल में बैठी है कि जैसे यहाँ कोई आतंकवादी आने वाले हैं। ये कार्यशैली इनकी है, ये राजनीतिक शैली है इनकी। क्या दिक्कत थी उसमें? कौन सा, हम सड़क रोकने जा रहे थे, प्रदर्शन करने जा रहे थे, उसके घर पे गए थे, और बाद में उसने मुझे बताया कि पुलिस वाले उससे कह रहे थे कि कोई पुलिस की शिकायत मत करना, कोई ये मत करना। लोकतंत्र खतरे में है और लोगों को राजनीति करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। जो सरकार के विरोध में बोलता है उसके खिलाफ तरह तरह के हथकंडे, कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं सीबीआई, कहीं लोकल पुलिस, कहीं राजनीतिक लोग, मुसलमान भी खतरे में, कहीं गुंडे बदमाश। दूसरी बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस के राज में भी दलितों का और पिछड़ों के हक मारे गए, और कांग्रेस सामाजिक न्याय के कभी पक्षधर नहीं रही। जब मंडल लागू हुआ था 90 में, तो कांग्रेस उसके विरोध में थी, आज भी। लेकिन मैं राहुल गांधी की ईमानदारी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम ईमानदारी से एक बात तो कही, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उस पर उसे घेर रहे हैं कि तब तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या हमारा आप नहीं मानते? ईमानदारी से आप दिल पे हाथ रख के कहो कि अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले तक दलितों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी जितनी आज है। राहुल गांधी पसंद आ गया आपको? सवाल पसंद ना पसंद, आपके नेता के तो दोस्त पुराने हैं ही। और एक बात और कह क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, यूपी के 2 लड़के, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक शैली है, ये तो विदेश की बात तो आप छोड़ दो, देश में भी कोई कायदे की बात बोले जो गंभीर प्रहार करती हो, लोगों में दिल में उतरती हो, तो इनके 50 लोग चारों तरफ से चिल्लाएंगे। और एक इनका समर्थक मीडिया है, कुछ तो प्रतिबद्ध मीडिया है जो कतई बीजेपी के समर्थन में है, कुछ आप जैसे चैनल भी हैं जो झांसे में आ जाते हैं। आप हैं ईमानदार, निष्पक्ष भी हैं, लेकिन आप झांसे में आ जाते हैं। आप भी वही परसेप्शन परोसने लगते हैं जो ये चाहते हैं कि देखो राहुल गांधी विदेश में जाके बदनाम कर रहे हैं। हमने क्या बोला? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आप जैसे, आप नहीं जैसे कहा तो मतलब हम भी आ गए ना उसमें। आप जैसे अच्छे चैनल भी झांसे में आ जाते हैं। आप तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? अब एक बात बताओ, पहले आप बताइए। मानक जी, आप जैसे चैनल भी झांसे में आ जाते हैं। राहुल गांधी ने अपमान किया, हमने कब बोला भाई अपमान किया? राहुल गांधी को दिखाया, नरेंद्र मोदी को दिखाया। हमारा काम दिखाना है, जनता अपने आप तय कर ले। एक बात मुझे आपने क्या किया बताओ, अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय मोदी जी बड़ी ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा कर रहे थे, लोकतंत्र सीखना, ऑस्ट्रेलिया से सीखो, वहां पक्ष विपक्ष कैसे, किसी ने ऐतराज नहीं उठाया? आप देश का अपमान कर रहे हो। कैसे? मोदी जी ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र की प्रशंसा नहीं कर रहे थे? हाँ ठीक है, तो कोई भी कह सकता था आप देश का अपमान कर रहे हो, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करना देश का अपमान कैसे हो गया? सर, यही बात किसी विपक्ष के नेता ने कह दी होती, आप तब देखते इनका नाच क्या देखो विदेश की तारीफ कर रहे हैं, अपने देश का अपमान करते हैं। और मोदी जी तो ये भी बोल के आए थे, पहले इस देश में लोग शर्माते थे पैदा होने में, पैदा नहीं होना चाहते थे। ये देश तो 2014 में ही, अखिलेश जी तो पढ़े भी हैं विदेश में। 2014 से पहले ना हिमालय पे बर्फ पड़ती थी, ना नदियों में पानी आता था, ना तारे टिमटिमाते थे, ना हवा चलती थी, ना धूप निकलती थी। 9 साल हो गए तो मोदी जी का एहसान है जो 9 साल हो गए सरकार को, और बीजेपी ने चला दिया जनसंपर्क अभियान, 600 प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कह रहे हैं हमारे पास इतना कुछ है बताने के लिए, 1 साल बचा है, 2024 की लड़ाई समझ लीजिए शुरू हो गई है।
देखिए अब जो और आप है, 14 में ही जी रहे हैं अभी तक। अब जनता समझ चुकी है। मैं बहुत थोड़ा समय लेके एक बस छोटी सी घटना सुना दूँ आपको। एक स्कूल में किसी पड़ोसी जो टीचर जो बच्चे को पिटाई विटाई करता था, उन्होंने कहा इस टीचर को बहका के हमारे घर बुला के लाओ। उसे घर ले आए और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब इसकी पिटाई करूँगा तो थाली बजाते रहना ताकि इसकी आवाज़ ना जाए बाहर। तो थाली बजाती रही, उसने टीचर की पिटाई की। कुछ दिन बाद स्कूल के पड़ोस में किसी को बेटा हुआ, तो गांव में जब बेटा होता है तो थाली बजाई जाती है खुशी में। तो बच्चों ने कहा मास्टर जी क्या हो रहा है? तो मास्टर बोले चलो चलो कोई टीचर पिट रहा होगा। तो अब जो चिल्लाते हैं नहीं, जब ये मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ मैं उसका कारण है, ऐसा नहीं दे रहा मैं। अब जब ये चिल्लाते हैं, पहले शुरू में जनता भ्रम में आ जाती थी, अरे यार ये ठीक कह रहे हैं, अपमान किया होगा। लेकिन अब ना तो उन चैनलों पर भरोसा है जिन्हें